इस वक्त मुल्क में अदालती मार्शल लॉ नाफिज है। अब ये जुडिशियल कू क्यों कहा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चौधरी परवेज इलाही की पिटीशन पर समाअत कर रहा था और जब फैसला आया तो फैसले के बाद भी यही तासुर गहरा हुआ और यही तासुर फरोग पाया कि इस वक्त मुल्क में अदालती मार्शल लॉ है। और वो आसान सा रास्ता ये है कि आप अदालतों में अपने मर्जी के जजेस को अपॉइंट करें और अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएं और अपनी मर्जी के फैसले ले लें। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त मुल्क में अदालती मार्शल लॉ नाफिज है, यानी जुडिशियल कू। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि इत्तेहादी जमातें और मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं। मरियम नवाज साहिबा ने ये इस्तिलाह मुतारिफ कराई उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चौधरी परवेज इलाही की पिटीशन पर समाअत कर रहा था और जब फैसला आया तो फैसले के बाद भी यही तासुर गहरा हुआ और यही तासुर फरोग पाया कि इस वक्त मुल्क में अदालती मार्शल लॉ है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स भी बनाए गए। अब ये जुडिशियल कू क्यों कहा जा रहा है? देखिए मेरे सादा से पाकिस्तानियों के इस वक्त मार्शल लॉ मुल्क में लगने के इम्कानात तो बड़े कम हैं। हाँ, सदारती निज़ाम नाफिज करने की बहुत सारी बातें होती रही। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे मिसाकी जमहूरियत कहते हैं उसके और फिर 58(2)B के खात्मे के साथ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने वो काम किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 18वीं तरमीम भी मंजूर हुई कि सदर पाकिस्तान से इख्तियारात लेकर पार्लियामान को, वज़ीर आज़म को बाइख्तियार किया गया, फिर जो सूबे हैं उनको बाइख्तियार बनाया गया। उसके बाद प्रैक्टिकली मार्शल लॉ का या किसी फौजी एडमिनिस्ट्रेटर का, किसी ताले आजमा का रास्ता रोका गया। तो अब बड़ा आसान सा रास्ता है और वो आसान सा रास्ता ये है कि आप अदालतों में अपने मर्जी के जजेस को अपॉइंट करें और अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएं और अपनी मर्जी के फैसले ले लें। आप सामने भी नहीं आएंगे, पीछे रहेंगे और बिहाइंड द कर्टन डिसीजन कहीं और होगा, वो सुनाया कहीं और जाएगा। फैसला कहीं और होगा, फैसला लिखा कहीं और जाएगा और फैसला सुनाया किसी और जगह पर जाएगा। यानी फ्रंट एंड पे कोई और होगा, फेस ऑफ द कैमरा कोई और होगा, बिहाइंड द कैमरा कोई और होगा, तो उसमें सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये बड़ा आसान सा रास्ता है। तो शायद इसीलिए ये तासुर बनाया जा रहा है कि अदालतों के जरिए से फैसले लिए जा रहे हैं, यानी अदालती मार्शल लॉ नाफिज है। एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है और कल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास है। एक इजलास कल होना है और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वफाकी काबीना का इजलास भी जारी है और उस इजलास के अंदर भी खास तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का फैसला, जो नजरसानी अपील है वफाकी हुकूमत की, वो वापस लेने का फैसला कर लिया गया है कि वफाकी हुकूमत की मंजूरी के साथ ये केस तो वापस लिया जाए। आपको याद होगा कि अदालत जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में ये कह चुकी है कि ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था। अब उसके बाद वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की थी, उसने सोचा कि इस पर नजरसानी अपील दायर की जाए। वफाकी हुकूमत ने नजरसानी अपील दायर कर दी, लेकिन अब हुकूमत बदल चुकी है और इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी आ गया कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनाना जो था वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। तो अब वफाकी हुकूमत वो नजरसानी अपील तो वापस लेने जा रही है। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, जो कल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हो रहा है, उससे पहले एक खत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब उमर अता बंदियाल साहब को लिखा और उसमें यह कहा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास जो आपने 28 जुलाई को बुलाया हुआ है इसको मुअख्खर कर दें, इसको पोस्टपोन करें। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या करती है? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बेसिकली एक वो बॉडी है जो जजेस की अपॉइंटमेंट, जजेस की तकर्रियों, तैनातियों और फिर अगर किसी जज को रिमूव करना है आपने या उसके अगेंस्ट आपने कोई केस चलाना है उस जज के खिलाफ, तो वो केसेस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में सुने जाते हैं, टेकअप किए जाते हैं। आपको याद होगा जिस वक्त जस्टिस आयशा मलिक को लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट किया और सुप्रीम कोर्ट जज बनाया गया तो उस वक्त सीनियरिटी का इशू उठा। उस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने, हाई कोर्ट बार काउंसिल्स ने, सुप्रीम कोर्ट बार ने एहतजाज किया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हो रहा था और उस वक्त तमाम जो बार्स हैं, ओहदेदारान हैं, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास जहाँ जारी था बिल्कुल उसके बाहर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे कि जस्टिस आयशा मलिक एक जूनियर जज थी और सीनियर जजेस की मौजूदगी में, यानी हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस जो है उनकी मौजूदगी में, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब जैसे जज की मौजूदगी में, उनका ये पॉइंट था कि आयशा मलिक को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट क्यों ले जाया जा रहा है, इन जजेस के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों बरता जा रहा है। यही बात अब हो रही है कि ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे सीनियर जजेस की रिटायरमेंट के बाद असामियाँ खाली हैं तो 5 जज अपॉइंट होने जा रहे हैं और वो 5 जूनियर जजेस का केस है जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में टेकअप किया जाएगा और बहुत सारे सीनियर जजेस का जो हक है वो मारा जाएगा।
अब जूनियर जजेस को क्यों अपॉइंट किया जाता है? देखिए, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बहुत सारे केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसे लगे, खास तौर पे मिसिंग पर्सनस का केस है, उसके अंदर उनके क्या रिमार्क्स होते हैं, फिर गैर कानूनी अराजियाँ हैं और ख़ास तौर पे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं वो जगहें जहाँ पर उन्होंने अलॉटमेंट कराई हुई है और उसके केसेस चल रहे हैं। तो अतर मिनल्ला साहब तो बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स देते हैं और नज़र आता है कि वो क्या सोच क्या राय रखता है, साहिब राय आदमी है। अब जस्टिस अतर मिनल्ला जैसे जज को आप एलिवेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो उनको शायद नुकेल डालना, ग्रिप करना, ऑनरेबल जज हैं, खैर ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन कहने का मतलब ये कि उन पर अपना होल्ड रखना, स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जूनियर जजेस को दबका लगाना, प्रेशराइज करना, धौंस के साथ उनसे फैसले कराना, इसमें आसानी हो जाती है। और फिर जाहिर है आप किसी को एलिवेट करते हैं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देते हैं तो उस पर एहसान भी कर रहे होते हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि 5 जूनियर जजेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका केस चला के उनको एलिवेट कर दिया जाए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हैं। अब चीफ जस्टिस ने भी मजीद 1 साल रहना है, इनका टेन्योर बाकी है। उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। कोशिशें तो ये होंगी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का रास्ता रोका जाए। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को हर उस बेंच से अलहदा कर दिया जाता है जिसमें कोई पॉलिटिकल इशू हो। बाकायदा इसमें एक ऑर्डर जारी किया गया था और कहा गया था कि वो केसेस जो इमरान खान साहब से रिलेटेड होंगे उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं होंगे, क्योंकि एक बायस्ड जो है ओपिनियन आता है या एलिमेंट ऑफ बायस उसके अंदर रहता है। तो ऐसे में जब खुद इत्तेहादी जमातें खुद उमर अता बंदयाल साहब पे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब पे, मुनीब अख्तर साहब पे ये कह रहे हैं कि ये बायस्ड हैं या ये एक जमात को या लाडले के लिए फैसले कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर सलूक मुख्तलिफ क्यों है और वहाँ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मामले में सलूक मुख्तलिफ क्यों है? अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़त के बावजूद विद इन दी जुडिशरी एक क्रिटिसिज्म हो रहा है, फ्रॉम आउटसाइड द जुडिशरी जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो इस वक्त जो है क्रिटिसिज्म कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट पर। इसके बावजूद वो जो SJC यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है उसको मौखर नहीं किया गया, बल्कि वो कल हो रहा है। इससे ये तासुर मज़ीद गहरा हो रहा है कि जुडिशल कू का एलिमेंट बाहर कैफ बरकरार है और इस वक्त अदालतें वो फॉरम है कि जो बड़ा आसान और सॉफ्ट टारगेट भी हैं, वो दोनों तरफ का, जिन्होंने फैसले कराने हैं धौंस और धांधली से उनका भी सॉफ्ट टारगेट है और जिनके खिलाफ फैसले आने हैं जब वो क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उनका भी सॉफ्ट टारगेट अदालतें ही हैं। उनके पीछे दरपर्दा अनासिर कौन है, उन पर क्रिटिसिज्म कोई भी नहीं करता। अब ऐसे मौके पर जब पार्लियामान ये बात कर रही है कि वहाँ से आर्टिकल 191 को यूज़ किया जाए, फ़रजुल्लाह बाबर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से एक तजवीज़ आई है कि पार्लियामान को जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक काम करके रेगुलेट करना चाहिए कोर्ट को। तो ये भी यकीनन कोई अच्छा मामला नहीं है। रियासत का एक अहम सतून है अदलिया, मुकन्नना अगर उस सतून को हिलाने की कोशिश करेगी या बिला वजह रेगुलेट करने की कोशिश करेगी तो उससे भी तासुर गहरा होगा कि इदारों में मुदाखलत हो रही है, इदारे गैर जानिबदार नहीं रहने दिए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो भी हो रहा है, अगर तमाम इदारे वाकई अपनी अपनी प्रेमिसेस में काम करना चाहते हैं तो इदारों को एक प्रेशर से एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट की हेजमनी से बाहर आना पड़ेगा, एक पेज पे बैठना पड़ेगा और बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपकी बाउंड्रीज़ ये है, हमारी बाउंड्रीज़ ये हैं। अगर आप अपनी बाउंड्री से निकलेंगे, हमारी बाउंड्री में इंटरवीन करेंगे, वो सॉफ्ट इंटरवेंशन हो या हार्ड इंटरवेंशन हो, नुकसान मुल्क का होगा। तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो अना की और ज़िद की वजह से हो रहा है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो कल बुलाया गया है, अगर उसको मौखर करके उस पर नज़रसानी की जाए तो मेरा ख्याल है कि जुडिशल कू का जो तासुर है वो काफ़ी हद तक ज़ाइल किया जा सकेगा। अदरवाइज़ दूसरी तरफ जो वफाकी काबीना है, वफाकी हुकूमत है, वो भी ये फैसला कर चुकी है कि अब अदालतों से रिलेटेड कुछ ऐसे रेगुलेशंस जो है हमने ले करने हैं और पार्लियामान से उसकी तौसीक कराई जाएगी और उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की जाएगी। अगर दोनों तरफ से यही मामला रहता है तो इसमें मेरा और मेरी सादा से पाकिस्तानियों का नुकसान होगा। इसलिए हम इस व्लॉग के अंदर भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे बैठें, एक परचम तले जमा हों और मिलकर मुल्क के लिए फैसले करें, ना कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।